हेलो बच्चों, हम लोग आज केस नंबर 3 की चर्चा करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की चर्चा की हुई थी, उसकी स्टडी की हुई थी और हम लोगों ने यह भी देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप लोगों यह वीडियो देखिए। और हाँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों। तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग केस नंबर 3 नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हम लोग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे, उसकी हम लोग पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो हम लोगों को मान लीजिए कि क्वेश्चन में हम लोगों को m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इस टाइप का हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसा हम लोग मान के आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि क्या डेल m, ये जो m टर्म है ना m, वो किसका कोफिशिएंट है, dx का कोफिशिएंट है। तो उसको हम लोग को y सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करना है और डेल n अपॉन, यानी कि जो ये n है वो dy का कोफिशिएंट है, तो उसका हम लोगों को x सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम लोग उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम लोग उसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें ही हम लोगों ने दो केस पहले देखे हुए थे। केस नंबर 1 वो क्या था कि ये इक्वेशन मान लीजिए कि होमोजीनियस इक्वेशन है, ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं। ये क्या था, हमारा केस नंबर 1 था कि ये अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इस तरह से कुछ फाइंड करते हैं, 1/mx प्लस ny। और अब कुछ, ये केस नंबर 1 था। अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन हुआ तो अगर ये दिया हुआ इक्वेशन हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से फंक्शन एक, यानी कि फर्स्ट नंबर का फंक्शन xy इंटू वाई dx प्लस फंक्शन 2 होता है x और y का, ये पार्शियल डेरिवेशन का समथिंग है, दो चल में वो फंक्शन होएगा, इसलिए हम लोग इसे ऐसे बताते हैं। और उसके साथ में x dy इज इक्वल टू 0। हमें कुछ इस टाइप का फंक्शन हमारे इस क्वेश्चन में दिखे तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं, 1/mx माइनस ny, कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। और फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग यहाँ पे यानी कि इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लोगों को जो इक्वेशन मिलता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। और बाद में वो जो हम लोग ने इन दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद का इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पे मैं m डैश dx कर देता हूँ प्लस n डैश dy इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और इसके बाद हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन, हमें पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों ने वो क्लियर नहीं किया है तो पहले वो वीडियो जाके क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका होता है जनरल सॉल्यूशन। कुछ इस तरह से होता है। इंटीग्रेशन में पहले हमें
y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम लोग को मान के चलना है कि y है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे m डैश dx प्लस फिर से इंटीग्रेशन में टर्म या n डैश से हमारी वो फ्री फ्रॉम x होगा और dy इज इक्वल टू c। हम लोग इस जनरल सॉल्यूशन में ये हमारा जो m डैश मिला उसका x सापेक्ष में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और उसे y का जो टर्म होगा उसे हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे। इट मीन्स कि मान लीजिए कि x और y आया तो y को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x²/2। और टर्म n डैश में क्या देखना है, वहाँ पे जो x के जो टर्म है, यानी कि x के जो टर्म है उसे हम लोग को नहीं लेना है। यानी कि जिस टर्म में x की कोई भी घात ना हो, यानी कि जिस टर्म में x ना दिखे वो टर्म हम लोगों को यहाँ पे लेना है और उसका फिर y के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो यह हुआ प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा मैंने रिवीजन करा दिया। आज हम लोग देखने वाले हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 और मैंने वो भी कहा हुआ है आप लोगों को कि मैं जिस तरह से आपको केस पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया तो हम लोगों को पहले केस नंबर 1 देखना है, उसके बाद केस नंबर 2, उसके बाद आज जो पढ़ा रहा हूँ केस नंबर 3 देखना है। और इस तरह से हम लोग को आगे देखना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस टाइप करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलो मित्रों, केस नंबर 3 कुछ इस तरह से कहता है कि मान लीजिए आपको मैं लिख देता हूँ, लेट द, हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है मान लीजिए कि हम लोगों को एक इक्वेशन इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग पहले एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे, इफ़ डेल m बाई डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो टर्म है उस टर्म को लेना। और यहाँ पे जो है ये किस तरह से आपको याद रखना है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो टर्म है माइनस के बाद डेल n बाई डेल x, तो n को आपको डिनोमिनेटर में लेना है और यहाँ पे जो डी n बाई डेल x है उसका आपको फंक्शन मिलना चाहिए, यानी कि f ऑफ x मिलना चाहिए। पता चला आप लोगों को किस तरह से याद रखना है वो। मान लीजिए हम लोगों ने यह किया और यह कंडीशन अप्लाई की और हम लोग को x का सिर्फ फंक्शन मिल गया, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन में f ऑफ x dx। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे हम लोग को इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसके बाद हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलो एक हम लोग सम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ही आपको ज़्यादा क्लैरिफाई मिलेगा। चलो मित्रों, हम लोग एक सम फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो सम फाइंड करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप का है, e रेस टू x प्लस 3xy इंटू ये dx के कोफिशिएंट है प्लस 3 इंटू x² वो dy के कोफिशिएंट है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग पहले वो फाइंड करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग इसे फर्स्ट स्टेप में किस तरह से सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसे कंपेयर ही करते हैं। तो कंपेयर किस इक्वेशन के साथ करते हैं, कंपेयरिंग
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा m क्या हुआ यहाँ पे, m है वो है क्या है, dx के जो कोफिशिएंट है वो है, तो e रेस टू एक्स प्लस 3xy। और n क्या हुआ, जो dy का जो कोफिशिएंट होगा वो n हो जाएगा, वो है 3x²। ठीक है, तो हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m का, विथ रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष में हम लोग पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dx है तो इसलिए उसका y के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन होगा। dm बाई डेल वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का पार्शियल डेरिवेशन हो जाएगा 0 प्लस इसका होगा 3 इंटू एक्स, वाई का हो जाएगा 1, और इसका dn बाई वो dy का कोफिशिएंट dn है, इसलिए dy का हो तो हमें उसको डेल x के साथ सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ता है, इसलिए होगा ये 6 इंटू एक्स। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल s इज इक्वल टू, मैंने लिखा होता तो क्या हो जाता, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाता, और ये बट इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या करना है, फिर हम लोग को हमारे दिमाग में एक केस, हम लोग को केसेस आ जाने चाहिए, चारों के चारों केसेस आ जाने चाहिए। तो हम लोगों ने मान लीजिए कि फर्स्ट केस क्या था, होमोजीनियस वाला, तो इसमें तो होमोजीनियस वाला कुछ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ई रेस टू एक्स आ गए तो होमोजीनियस तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा था वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, बट इसमें भी वो भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो हम लोग कौन सी वाली कंडीशन को फाइंड करना है, अभी हम लोगों ने अभी जो पढ़ाई की वो वाली कंडीशन तीसरी वाली कंडीशन थी डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन, यहाँ पे जो है उसको हमें लिखना है n। ठीक है, तो क्या होगा, डेल m बाई डेल वाई वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ ही है, वो क्या था 3 इंटू एक्स माइनस डेल n बाई डेल एक्स भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, वो था 6x अपॉन क्या है n क्या था 3 इंटू x², यहाँ पे n लिखा हुआ है ना हमने 3 इंटू x², या तो फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, -3x बच जाएंगे और नीचे 3 इंटू x² हो जाएंगे, इसलिए हम लोग को क्या मिला -1/x। क्या मैं इसे x का फंक्शन ही कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें y वाले टर्म नहीं है, इसलिए ये हम लोग को x का फंक्शन मिल गया। तो क्या हमारा थर्ड रूल अप्लाई होता है, इसमें हो गया है ना, थर्ड रूल अप्लाई हो गया। वो यही कह रहा था कि फंक्शन है आपका वो x का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन में आपको यह जो फंक्शन 1/x मिला है वो होगा 1/x इंटू सॉरी, यानी कि f(x) इंटू dx, ये जनरल फॉर्मूला है। और आपको f(x) क्या मिला हुआ है वो भी लिख लीजिए, -1/x मिला हुआ है। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन में -1/x dx। ठीक है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन किस तरह से याद रखा हुआ है, हम लोग इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं। या तो आपने डायरेक्ट याद रखा होगा 1/x का log x, या तो फिर हम लोग इसे कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि छेद का है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल है वो 1 होता है न्यूमरेटर में, तो उसे हम लोग कहते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में f(x) फंक्शन है और उसका जो है वो न्यूमरेटर में डेरिवेशन पड़ा हुआ है इंटू dx, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से करेंगे, log यहाँ पे फिर आ जाएगा मोड, और जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसलिए उसे क्या कह देंगे हम लोग f(x) प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। इस टाइप से भी हम लोगों ने याद रखा हुआ है। तो इसका क्या होगा, e रेस टू -12 आ जाएगा और log x। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट में यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, वो हम लोगों ने
फिर जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में रख दिया है इसलिए, ठीक है। तो ई रेस टू log બેઝ ઈ ઇન્ટુ હવે આ ઈ છે તેને આપણે એક્સ રેસ ટુ -1 થાય કેમ કે એ log बी हो तो तुम्हें તેને આવી રીતે पर लखी उसे हम लोग इस टाइप से भी कुछ लिख सकते हैं बी और इसकी एक हाथ, ठीक है। तो हम लोग इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। और हाँ, एक फॉर्मूला याद रख लो जो मेरी तरफ से आपको कि ई रेस टू log, यहाँ पे बेस अगर ई हो और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है आपको, तो उसका आंसर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो होगा, ठीक है बच्चों। ये याद रख लो, ये log की फॉर्मूला है। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, ई रेस टू log के साथ कुछ समथिंग दिख रहा है तो उसका आंसर समथिंग आएगा। ई रेस टू log के साथ कुछ और दिख रहा है, यानी कि आप इसे किस तरह से भी याद रख सकते हो, तो उसका आंसर इस टाइप आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू log है तो ये एक्स रेस टू -1 आ जाएगा और इसका आंसर होता है 1/x, ठीक है। हर बार बच्चों इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला उसे हम लोग ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन था इसे मैं पहले लिख देता हूँ, ई रेस टू एक्स प्लस 3xy इंटू डी एक्स प्लस 3x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ये होता है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये रहा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू एक्स प्लस 3xy इंटू डी एक्स प्लस 1/x, ये मल्टीप्लाई कर दिए हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, हम लोग इसे सादुरूप उसका दे देंगे। तो ई रेस टू x/x आ जाएगा प्लस 3y इंटू आ जाएगा dx प्लस 3 इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन मिला इसे हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लोगों ने फाइंड कर दिया है। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा है, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड आफ्टर रीराइट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम लोग को पता चल गया है कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड किया, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोगों ने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम लोगों ने फिर से इसे लिख दिया। तो इस टाइप का होगा। और मान लीजिए कि अगर इसमें जनरल सॉल्यूशन दिया मांगा होता जनरल सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते m डैश dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन फ्री फॉर्म x एंड टू डी वाई इज इक्वल टू c, ठीक है। हम लोग इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ई रेस टू x/x, इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करने गए हैं तो हमें यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा और वो इसमें लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में। और अगर आपको कुछ इस टाइप के इक्वेशन मिलेंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आपको कुछ इस टाइप का ही पूछा होगा, उसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा होगा। थैंक यू मित्रों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। एंड अब हम लोग इसके बाद केस नंबर 4 और हमारा लास्ट टॉपिक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट केस वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।